दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कंट्रोल के साथ 0 to 9 की सभी शॉर्टकट की को समझेंगे कि कंट्रोल के साथ 0 to 9 की सभी शॉर्टकट की का यूज एक्सेल में किस तरह से किया जाता है। तो आपके सामने हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखी हुई है। तो इस लिस्ट पर हम कंट्रोल के साथ 0 to 9 सभी की को अप्लाई करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। कंट्रोल 0 का यूज एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉलम जो है वो हाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम सी हाइड हो चुका है। कंट्रोल 1 का यूज यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। कंट्रोल 1 को प्रेस करने पर तो यहाँ पर फॉर्मेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम हमारे सिलेक्ट किए हुए एरिया पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हम इसकी टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम इसके अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी बॉर्डर की भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम इस पर जो भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके सभी ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर खुल के आ जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल 2 को प्रेस करने पर बोल्ड का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल 2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाते हैं और फिर से कंट्रोल 2 को प्रेस करने पर इसकी बोल्ड फॉर्मेटिंग हट जाती है। वैसे बोल्ड फॉर्मेटिंग को ऊपर यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके भी किया जा सकता है, या इसके लिए हमारे पास यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी होती है, उसके यूज से भी हम इस फॉर्मेटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल 3 का यूज यहाँ पर इटालिक के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल 3 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टेक्नो मुकेश इटालिक हो जाता है और फिर से कंट्रोल 3 को प्रेस कर देने पर इसकी इटालिक फॉर्मेटिंग यहाँ पर हट जाती है। वैसे इस काम को यहाँ पर हम चाहें तो ऊपर इटालिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कंट्रोल+I शॉर्टकट की का यूज करके भी हम इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल 4 का यूज यहाँ पे अंडरलाइन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल 4 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है और फिर से हम जब कंट्रोल के साथ 4 को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उसकी अंडरलाइन हट जाती है। वैसे जनरली हम इस काम को यहाँ पर ऊपर ही इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल+U शॉर्टकट की का यूज करके भी यहाँ पर अंडरलाइन को अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल 5 के यूज से यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, जिसे अप्लाई करने पर किसी भी वर्ड के बीच में एक लाइन आ जाती है। मान लीजिए कि इस लिस्ट में से हमें यहाँ पर रीचा, राजेश और रोहित को यहाँ पर हमें क्रॉस करना है। तो हम इन्हें सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इन तीनों रो में जो भी थे उन सबके बीच में एक लाइन आ चुकी है। इसी को यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो फॉर्मेटिंग कहा जाता है और फिर से कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करने पर यह फॉर्मेटिंग हट भी जाती है। कंट्रोल 6 को प्रेस करने पर हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पिक्चर को ले लेते हैं तो उसे हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं और उसे फिर से ला सकते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पर एक पिक्चर को ले लिया है, अब हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल 6 को प्रेस करते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पर हाइड हो जाती है और फिर से यहाँ पर कंट्रोल 6 को अप्लाई करने पर वापस से हमारी हाइड इमेज आ जाती है। जनरली एक्सेल में कंट्रोल 7 का कोई यूज नहीं होता, लेकिन हम जब यहाँ पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और 7 का यूज करते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पर इस रो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और 7 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर बॉर्डर आ चुकी है।
यहाँ पर कंट्रोल 8 का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स या फिर कुछ रो को ग्रुप करना होगा। तो हम यहाँ पर बी और सी कॉलम को ग्रुप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डाटा पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन पर चले जाएंगे और हम इन दोनों को यहाँ पर ग्रुप कर देंगे। तो इनको ग्रुप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर हमें एक माइनस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे और हम यहाँ पर जैसे ही फिर प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों कॉलम यहाँ पर फिर से विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर इन्हें ग्रुप कर देने के बाद फिर हम यहाँ पर कंट्रोल 8 को प्रेस करने पर यहाँ पर हम इस सेटिंग को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ 8 को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो सेटिंग आई थी वह यहाँ पर हाइड हो चुकी है और फिर से यहाँ पर कंट्रोल 8 को प्रेस करने पर हमारी सेटिंग यहाँ पर विजिबल हो जाती है। हम यहाँ पर कॉलम की जगह रो को भी ले सकते हैं। कंट्रोल 9 का यूज यहाँ पर सिलेक्टेड रो को हाइड और उसे शो करने के लिए होता है। जिस तरह से कंट्रोल 0 का यूज हमने कॉलम को हाइड करने के लिए किया था, ठीक वैसे ही कंट्रोल 9 के यूज से हम यहाँ पर रो को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल 9 को प्रेस करेंगे हमारी यह रो हाइड हो जाएगी। तो दोस्तों अब तो आप कंट्रोल के साथ 0 से लेकर 9 तक की सभी शॉर्टकट की को अच्छे से जान चुके होंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।